स्वामी जी, ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में गले में खराश, टॉन्सिल, साइनस की भी काफ़ी परेशानी रहती है और कुछ लोगों के तो टॉन्सिल्स बढ़ भी जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने का क्या कोई आयुर्वेदिक नुस्खा है जिसे वो अपनाएं और अपनी परेशानी से बचें? आजकल तो नए नए ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस आ गए, गले को पूरा जकड़ लेते। जैसे पहले कहते थे ना भाई इसको तो भूत ने पकड़ लिया, तो आजकल ये भूतिया रोग हो गया है। भूत जैसे नए नए बैक्टीरिया, वायरस आ गए। तो इसमें क्या करें, एलोवेरा के लीफ 100 ग्राम, उसमें अमरूद, हल्दी ये थोड़ी डाल करके, थोड़ी तुलसी, मुलेठी भी हो तो और अच्छी बात है, कहीं बबूल की छाल मिल जाए तो उसका गंडूस गरारा कर लें। वैसे हमने दंतकांति गंडूस लॉन्च कर दिया है, नहीं मिल रहा है तो ऑर्डर ऐप से मंगवा लेना। अच्छा, जो है गले में ये जो खराश है उसके लिए मुलेठी, काली मिर्च मिश्रित, हल्दी, अदरक थोड़ा चूसना, या कंठामृत या लवंग आदि या खदिरादि वटी चूसना, या ब्रोनकोम चूस लेना, ये तो बेस्ट है। लक्ष्मी इलाज संजीवनी भी चूस सकते हैं, इससे गला एकदम खुल जाता है। और मोटे लोग ना हो इसलिए हम बीच बीच में करवा ही देते हैं। हाँ, तो गले के लिए हमने बता दिया। दही, अब दही नहीं खाना चाहिए सावन के महीने में, बरसात में दही नहीं खाना चाहिए, रात को दही नहीं खाना चाहिए। लेकिन लोग दही बड़े अभी भी खाते हैं, दही बड़े, पकौड़े, मतलब थोड़ी सी, अब जैसे अब धूप पड़ रही है तो गर्मी तो तेज़ लग रही है, फिर एकदम से फ्रिज के पानी में शरबत डाल करके पिएंगे, फिर कहेंगे सर्दी जुकाम हो गया, सर्द गर्म हो गई। तो ये सर्द गर्म को हमारे यहाँ पर मना करते हैं। हमारे यहाँ तो एकदम से बोले पेड़ की छाँव से भी एकदम धूप में, धूप से एकदम छाँव में भी नहीं बैठो। हम तो क्या करते हैं, सीधे ही कूलर एसी चला करके फिर कहते हैं सर्द गर्म बिगड़ गया, फिर छींकम छींक और बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है। तो जो है सब चीज़ सहती सहती करनी चाहिए। तो ये है स्वास्थ्य का सिद्धांत। तो गला भी अच्छा रहेगा, गला गड़बड़ नहीं होगा। ओबेसिटी के लिए 2 अभ्यास 3 अभ्यास करते हैं। अच्छा स्वामी जी, ये बदलता हुआ मौसम जो है बड़े बुजुर्गों को ज़्यादा परेशान होने वाला है। स्वामी जी, मैं कह रहा था कि ये जो बदलता हुआ मौसम है ये घर के बड़े बुजुर्गों को थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है। ब्लड प्रेशर की दिक्कत के साथ साथ सीजनल बीमारी उन्हें अपनी चपेट में जल्दी ले लेती है, जो कि बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है। तो स्वामी जी, ऐसे में बुजुर्ग योगा, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो बहुत सारे अभ्यास नहीं कर पाएंगे, तो वो कैसे अपने आप को इन मौसमी वायरल इन्फेक्शन से बचाएं? देखो, अभी अब जैसे हमने ओबेसिटी के लिए बताया, अर्धलासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन, ये अभ्यास कर ले बड़े बुजुर्ग, ये अभ्यास कर ले बड़े बुजुर्ग, मरकटासन कर ले। स्वामी जी, मेरे इस सवाल का मकसद ये था कि प्राणायाम से क्या इन सारी बीमारियों से निपटा जा सकता है? हाँ, ये आपने अच्छा पूछा। प्राणायाम एक ऐसी विद्या है, प्राण विद्या, इसको ब्रह्म विद्या भी कहा है। इसमें अपरा परा विद्या, ये सब अंतर्निहित सन्निहित है। अब देखो, लौकी का जूस पिया, मुक्ता होटीली, बीपी नॉर्मल हो गया। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए, डॉक्टर हरिओम जी खुद डॉक्टर है। अब एलोपैथिक दवाई नहीं खानी पड़ रही है ना डॉक्टर साहब, कोई एलोपैथी की दवाई नहीं खानी पड़ रही है। करो देखो प्राणायाम, डॉक्टर प्रमाण है, डॉक्टर हरिओम जी। मुक्ता होटीली, लौकी का जूस लिया, प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम किया, शीतली शीतकारी किया। ये बीपी के लिए है साहब, शीतली शीतकारी। ब्राह्मणी की। शुगर के लिए तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर। बीपी, शुगर नॉर्मल, उसका असर किडनी पर, आंखों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर आ जाता है। तो बीपी, शुगर और बीपी शुगर के सारे कॉम्प्लिकेशंस मेरे भाई अच्छे हो जाते हैं हुसैन जी। ये है योग की महिमा। डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस खत्म। सिंथेटिक दवाइयाँ और सिंथेटिक दवाइयों के सारे साइड इफेक्ट्स, उनसे आप मुक्त हो जाते हैं। तो मतलब ये कि अगर आप योगाभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो प्राणायाम से भी आप अपने 99% बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे उन पर काबू भी पा सकते हैं। तो प्राणायाम आप करते रहिए मीना, ज्योत्सना और ईशा के साथ। और